के चर्चा करेंगे हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। हमको कह दे दूसरा काम करने तो पहले भूख पर मेरा ध्यान जाएगा, तो इसीलिए यहाँ जो बैठे हुए हैं उनकी जो मानसिकता है उसी आधार पर हम कुछ बात करेंगे। कारण ये है कि सबका मन उब चुका है, मन में ये भाव जग रहा है कि कब घर जाएँ कब घर जाएँ, तो इसीलिए 2 मिनट का समय लेंगे। देखिए है क्या कि ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इनके विषय में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जानते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं तो वो कम जानते हैं, या फिर इनके जो विस्तारक हैं जो विस्तार कर रहे हैं वो सही से लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उनके बातों को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर कुछ मुद्दों पर ऐसा अपना जड़ जमा लिया है कि उनके बातों को गौण कर दिया जाता है। यहाँ देख लीजिए, महात्मा ज्योतिबा फूले नाम नहीं सुने होंगे, क्यों सुनिएगा, क्योंकि छोटे जाति के लोग थे। श्री नारायण गुरु नाम नहीं सुने होंगे, कभी टीवी चैनल पर कभी मोबाइल पर वही बिरले व्यक्ति डालते होंगे, नहीं सुने होंगे, क्यों, क्योंकि छोटे जाति से थे। छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशी, ये सारे लोग जो है ना छोटे जाति से थे। छोटे जाति का मतलब मुसहर, चमार, हरिजन, दुसाद, पासवान, मल्लाह, ये सब छोटे जाति में आता है। तो इन सब लोगों का नाम हम क्यों नहीं सुनते हैं, इसलिए नहीं सुनते हैं, कारण ये है कि आगे जो हमारी व्यवस्था बैठी हुई है ना उसने हमें जाति जाति में खंडित कर दिया, कई जातियों में बांट दिया। बाबा साहब का ही कथन है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कि छोटे छोटे जातियों में खंडित कर दिया। क्या कर दिया, तो किसी को चमार बना दिया, किसी को मल्लाह बना दिया, किसी को माली बना दिया, किसी को कोयरी बना दिया, मतलब छोटे छोटे जातियों में खंडित करके आपको तोड़ दिया, विभक्त कर दिया। तो छोटे छोटे जाति में बट गए तो अब क्या था कि आपका वही काम है। कौन काम है आप जान लीजिए। अब थोड़ा धीरे धीरे समझदार हो गए हम लोग, तो उससे जो हैं हटते चले जा रहे हैं। लेकिन है क्या कि हम लोग जैसे चमार जाति के थे ना हम लोग, तो उसमें माल को के चमड़ी को लाना और उसको मार्केट में बेचना, यही काम था। मल्लाह जाति के थे ना, तो मेरा काम था मछली मार करके लाना और उसको मार्केट में बेचना, यही काम था। और पहले जो वर्णवादी व्यवस्था थी तो वो क्या करता था, अपने बेटे को भी सिखाते थे कि रे तुम्हारा पढ़ाना काम नहीं है। पढ़ाना किसका काम है, ब्राह्मणों का काम है, उच्च कुल का काम है, पढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है। तो तुम्हारा काम क्या है, मछली मार के लाना और मार्केट में बेच देना, ये था पूर्व में। उसके बाद चमार जाति का क्या काम था, चमड़े खाल के मवेशी का लाना और फिर उसको मार्केट में ले जाकर के बेच देना, यही काम था। माली जाति था तो उसका काम था दरवाजे दरवाजे पर फूल देना और भीख के रूप में जो 2 अंजलि मिलता था उसको घर ले जाकर के अपने बेटे पोते का भरण करना, यही काम था। तो धीरे धीरे जो है कुछ लोगों ने जगाया, समाजें जागृत हुई, लोग समझदार हुए। तो फिर मान के चलिएगा हमारा मन नहीं लगता है फूल देने में, हम माली जाति से हैं, हमारा मन नहीं लगता है फूल देने में, हमारे माँ बाप हमको मारे कि नहीं रे तुम्हारा काम है फूल देना, आप ही बताइए हम विकास कर पाएंगे। हमारा मन करता है कि हम बच्चे को पढ़ावे, अच्छा काम करे, आगे बढ़े। अब मेरे माँ बाप मुझे क्या करते हैं, मारते हैं, किस काम के लिए, कि तुम फूल दो। तो हम कभी आगे बढ़ पाएंगे हम अपने जीवन में। किसी का बेटा वो पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, और वो जो है उसका बेटा उसके माता पिता मारते हैं कि तुम जा करके जो है मछली मार करके लाओ उसको मार्केट में बेचो, वो बच्चा कभी विकास कर पाएगा क्या। तो एक समय था जब वर्णवादी व्यवस्था जो है वो जाति पाति में खंडित करके उसके ऊपर लाद दिया गया था, है ना। लोहार जाति था, उसका काम था लोहे को पीट पीट करके जो है खुरपी, पसनी, कुदाल, ये सब बनाना, है ना। तो आप जितनी जातियां देखिए सबको छोटे, ये ठीक था। क्यों ठीक था, क्योंकि मान के चलिए कि हम जिस चीज़ काम को जानते हैं तो उसको अच्छा से कर लेंगे। हम झांप बनाना जानते हैं, मोड़ बनाना जानते हैं, तो हम जितनी कुशलता से कर लेंगे, इसमें कोई कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ठीक है, लेकिन अपने बेटे पोते के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव लेकर के तुम वही काम करो, ये ठीक नहीं है। किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये बोले
कि उसको जबरदस्त उसकी मन की इच्छा है कि हम कुछ करें तो उसको करने का अधिकार, उसके माँ बाप उसे डांटे फटकारे नहीं। अगर उसको उड़ने का है, उसको पंख लगा करके आगे बढ़ने का है तो उसको उड़ने दिया जाना चाहिए। इसी पर पाबंदी लगाने का काम किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। जैसे कि पूर्व में बहुत सारे बातें बताई गई, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप अगर नीची जाति से आते हैं, नीची जाति किसको कहते हैं? किसको कहते हैं नीची जाति? पता है? नीची जाति उसको कहते हैं जो वेद मंत्र पढ़ना जानते हैं ना, समझ रहे हैं ना, जो वेद मंत्र पढ़ना जानते हैं ना, वो ऊंची जाति के हो गए। क्यों ऊंची जाति के हो गए? ब्राह्मण कुल में पैदा लिए, है ना। और हम लोग नीची जाति के हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम लोग उन बातों को नहीं जानते हैं, इसलिए नीची जाति के। तो ये व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे अब मान के चलिए कि हम लोगों की संख्या अधिक है, लोगों की संख्या कम है, तो वो लोग पढ़े लिखे अपने बाल बच्चे को पढ़ाए तो वो लोग आगे बढ़े। और हम लोगों के ऊपर जो है अपने बुद्धि के दम पर कपार पर हमेशा वजन दे करके दाबे रखे। हम लोग जान ही नहीं पाए हम अपने अधिकार को कि हमें बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है तो हमारा परिवार आगे बढ़ेगा। आज भी वही व्यवस्था लागू है। अगर वो व्यवस्था लागू नहीं है तो महापुरुषों को जातियों में किसने बांटा? आज अपने अपने जातियों के नेता को लेकर के हवाई फाइटिंग कर रहा है। कौन? चिराग पासवान को लेकर पासवान जाति, चंद्रशेखर रावण को लेकर के राम जाति, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को लेकर के मल्लाह जाति। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? अपने अपने जातियों को पकड़ करके हवाई फायरिंग कर रहा है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? ये सब ठीक नहीं है। किसने कहा? भीमराव अंबेडकर साहब ने। क्या कि आप अगर स्वच्छ हैं, नेक विचार के हैं तो वहां जातियों के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। जिसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं है, जिनके गुण सद्गुण हैं, अच्छे गुण जिसमें है, तो किसी भी व्यक्ति को आप ऊंचाई तक पहुंचा करके उनका नेतृत्व आप ले सकते हैं। लेकिन समाज में जातियों में विभक्त करके छोटे छोटे खंडों में बांट करके हर एक जाति के जो कुशल पुरोधा थे उनको उठा करके आज सरकारें चल रही है। उसी जाति में विभक्त करके चार चार नेता बन करके तैयार है। कहता हम आपके मसीहा है तो वो कहता हम मसीहा है। सब चट्टा चौहान है, एक भी मसीहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सही से नेतृत्व नहीं कर पा रहे हैं हमारे समाज का, और आप कहते हैं हम मसीहा हो गए। गलत बात है। ये कहने का सीधा सेंस है कि हम राजनीति पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जो शोषित है, परेशान है, दबे हुए, उनको आज भी वही दबाया जा रहा है। चाहे किसी भी नेता का बात आवे तो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, सब एक दूसरे के कंधे पर फायरिंग कर रहे हैं और छोटे छोटे नीची जातियों का वोट लेकर के अपनी राजनीति की रोटी सेकते हैं। करोड़ों अरबों की धन संपत्ति हड़प करके हम लोगों को सताया जा रहा है। चींटियों का भाव नहीं है हम लोगों का। अगर वो देखते हैं हम लोगों को तो एकदम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनके आगे हमारी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है। जबकि आप अपनी हैसियत और औकात को जान लेंगे जिस दिन, तो उस दिन समझ में आ जाएगा मेरी हैसियत और मेरी औकात क्या है। क्यों नहीं जानकारी है? कि हम अपने बच्चे को पढ़ाए नहीं। हम तो मूर्ख हैं। हम अपने बच्चे को आज भी नहीं पढ़ाते। जब आपको पढ़ाने की बात कहते हैं, अभी दो शब्द सुना रहे थे ना, अभी वो लोग आए थे क्योंकि जानकार थे इसीलिए सुना रहे थे। है चलने चलने, उठने, भागने, क्योंकि दिमाग खोल करके नहीं बैठल है। मन कहाँ है? गेहूं काटने पर। मन कहाँ? उधर 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 भटक रहा है। कभी अपने परिवार को सीख पाइएगा, कभी अपने बच्चे को पढ़ाइएगा। जब यहाँ से ज्ञान लेके, बुद्धि विवेक लेकर के, जो 10 कोस 20 कोस पूरे देश दुनिया को देखता है, वो ज्ञान अब्जॉर्ब करके लाया है, लंबे समय से घर परिवार में कुछ नहीं किया, ज्ञाने अर्जित करने का काम किया, तो उससे कुछ सीखिएगा, तब तो अपने परिवार को जो है कुशलतापूर्वक जो है चला पाइएगा। लेकिन वो लेकर के नहीं जाना चाहते हैं। चल गए लगल रहता है। तो फिर क्या सीख के जाइएगा? क्या अपने बच्चे को समझाइएगा? क्या समाज के विकास में योगदान दे पाइएगा? मेरी भावना को समझिए। सीधा कहने का मतलब यह है कि आप अगर अभी एक सर कह रहे थे कि शिक्षा रूपी शेरनी का जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। चाहे डीएम आ जाए, डीएसपी आ जाए, कलेक्टर आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, आपका बेटा पढ़ लिख लेगा तो कॉलर पकड़ करके उससे आपका बच्चा सवाल कर सकता है कि तुमने मेरे देश के लिए क्या किया, मेरे जिला के लिए क्या किया, मेरे समाज के लिए क्या किया।
लेकिन जब आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो डर से सबसे भीड़ के सबसे पीछे में बैठा रहेगा, मुंह से बाप नहीं निकलेगा। इस जीवजपुर के पंचायत में अगर एक व्यक्ति होशियार आ जाए, एक तरफ से सड़पेटना शुरू कर दे तो सब अपने घर में घुस जाता है। यही डोमराही में पिछले दिन जो है डाका डाला गया, एक भी व्यक्ति बाहर निकलकर नेतृत्व किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप बताइए, समझिए इस बात को, अपने अंदर की आत्मा को जगाइए, आप अपने हक हिस्सेदार व्यवहार को समझिए। नहीं तो इसी तरह आप तो चले गए, आप अपने बेटे बेटियों को लेके चले गए और वही फिर उनके जो आने वाली संतानें होगी, राजभूख राज यश करने वाले लोग कुछ और हैं और थे। लेकिन आप लोग इसके विषय में कल्पना नहीं कर सकते हैं जब तक अपने जमीर को नहीं जगाएंगे, जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे। आइए रामायण का एक छोटा सा बात बता दें। मनो उब रहा है आप लोगों का, अगर उब रहा है तो यहीं से बंद करके और काम है मुझे। एक कदम आगे बढ़ते हैं, कहाँ? रामायण के एक पन्ने पर जाते हैं। आइए, रामायण तो सुनते होंगे लेकिन इन पन्नों को नहीं सुने होंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब सीता माता को हर के ले गई थी, ले गया था कौन? सीता माता कौन हर के ले गया? रावण हर करके ले गया था। तो वो रास्ते से जा रहे थे ना, तो बड़ा ही व्याकुल थे, प्रीत थे, तो वो रो रहे थे, आंखों में आंसू थी, सीते सीते रट रहे थे। रास्ते में जटायु मिले, पंख कटा हुआ, उनसे उन्होंने निवेदन किए, तो उन्होंने कुछ बातें बताई। आगे बढ़े तो पता करते करते पहुंचे कहाँ? पर्वत पर। क्या नाम था उस पर्वत का? किष्किंधा पर्वत पर। और वहां पहुंच करके हनुमान जी से उनकी मुलाकात होती है, और वहां हनुमान जी से मुलाकात करने के बाद उनको अपनी जब दोस्त बन जाते हैं ना, तो सुख दुख सारे सुनाते हैं। तो वहाँ उनसे मित्रता हो गई थी, और मित्रता के दौरान जो है उनसे बोले थे क्या कि दोस्त हम बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, मुझे थोड़े से आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो कहा बताइए। तो इन्होंने अपनी सारी आप बीती, किसने अरे कुछ जवाब मिलते तब ना हमरो समझ में, सामने वाला बुझे नहीं तो हम झूठो से बोल रहा छिए। नहीं, अपनी सारी दुखें जो हैं हनुमान जी से व्यक्त किया। किसने? प्रभु श्री राम ने। और हनुमान जी जैसे सुने तो दोनों में जो आपस में मित्रता के बाद अपनी व्यथा सुनाने के बाद कहा आप चिंता ना करें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सीता माता जहां कहीं भी होगी, एक मित्र होने के नाते मैं पता लगा करके ला करके दूंगा। और उन्होंने आशा विश्वास दे करके चल दिए ढूंढने के लिए। कौन? ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंदर सबों का प्रश्न छिपा हुआ है। तो चल दिए पता लगाने के लिए। कहाँ गए? कहाँ जा रहे थे पता लगाने? जो उनको मुद्रिकाएं मिली थी, जो राह में कुछ मिला था, जो उनको संवाद के रूप में दिए थे, अंगूठियां दी थी, उन सारे बातों को सेजो करके चल दिए थे ढूंढने के लिए। तो समुद्र के पास पहुंच गए तो पता चला कि इसी समुद्र के उस पार कौन है? सीता है ना। मतलब 7 समुंदर पार लंका में कौन है? सीता बैठी हुई है। समझिए। तो हनुमान जी माथे पर हाथ लेकर के, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये घुस गया तो शायद समझ लीजिए, है ना। तो माथे पर हाथ लेकर के उसी समुद्र के किनारे बैठ गए थे, है ना। अब चिंता में कि हमने बेकार वादा कर लिया। किससे? प्रभु श्री राम से, कि हम सीता माता का पता लगा करके देंगे। वही 7 समुंदर पार मैं कैसे जा पाऊंगा, कैसे अथाह समुद्र को पार करूंगा। अब इसको समझ में कुछ ना आवे। किसको? हनुमान जी को कुछ ना समझ में आवे कि मैं कैसे सीता माता का पता लगा करके आ पाऊंगा। तो अपने माथे पर हाथ लेकर के बैठ गए। कौन? हनुमान। तो उस समय जो है कौन आए वहां? जाम्बुवंत नल नील। इसको चिंतित देख करके कहा कि काहे तुम चिंतित हो? कहा अरे हमने प्रभु श्री राम से वादा किया कि हम सीता माता का पता लगा करके देंगे, लेकिन इस अथाह जलराशि को देख करके मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। तब बोले थे क्या कि तुम पवन का बेटा हो। किसका बेटा हो? पवन का बेटा हो, वायु का पुत्र हो, और तुम पवन के वेग से उड़ भी सकते हो। जिस समय कि हनुमान जी अपने याददाश्त को खो गए थे, और जब उनको याद दिलाई तो कहा क्या मैं पवन के वेग से उड़ भी सकता हूं? तब जाकर के जो है उसने उनको एहसास कराया उनके शक्ति का। और जब एहसास हो गया तो एक पैर उठाया और कंधे पर गदा रख करके जय श्री राम जैसे कहा कि उड़ना शुरू कर दिया था। मैं रामायण नहीं सुनाना चाहता, इसलिए नहीं सुनाना चाहता क्योंकि डेली रामायण सुनते हैं। मैं इन बातों से यह साबित करना चाहता हूं
कि हम समाज अपने शक्तियों को भूल चुके हैं, उन शक्तियों को याद कराने वाला पुरोधा चाहिए। फिर हम अपनी शक्तियों को जान जाएंगे कि हनुमान ने जिस तरह से अपने शक्तियों को भूल गया था और जब उन्हें अपने शक्तियों का एहसास हुआ तो 7 समुंदर योजन लांग करके सीता माता का पता लगा करके आ गया। ठीक उसी प्रकार जिस दिन हमारा समाज, हमारा परिवार इस बात को समझ जाएगा कि हमारी कितनी बड़ी शक्तियां हैं, तो उस दिन विश्वास कीजिए कि उससे भी बड़ी शक्तियां आपके अंदर छिपी हुई है, बैठी हुई है। लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को। आपको समझना पड़ेगा, इन भावनाओं को कदर करनी पड़ेगी, ज्ञान अपने अंदर से जगाना पड़ेगा। जिस दिन आप जग जाएंगे उस दिन आपके परिवार का जो ये छुआछूत, भेदभाव, गरीबी, ये सारे के सारे मिट करके राख हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आप जगेंगे उस दिन होगा, उससे पहले कदापि संभव नहीं है। माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरा सीधा कहने का तात्पर्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि मेरा समाज समभाव हो, लेकिन कुछ ब्राह्मणवादियों, अर्थव्यवस्थाओं ने हमारे ऊपर इस तरह से कहर ढाया, इस तरह से कहर ढाया कि आज हम लोग जो है ना समझ हो गए हैं, हमारा विवेक मर गया। अब सहियो बात कहता है तो उस समझ से बाहर हो जाता है ना, क्योंकि हम उसी तरह से उसी ढर्रे पर चल चुके हैं, है ना। तो अब कहते हैं, पहले कह रहा था क्या कि ये पृथ्वी जो है ना शेषनाग पर अड़ा हुआ है ना। हमारे माता पिता कहते थे, हमारा दादा दादी कहते थे, पृथ्वी कहाँ अड़ा हुआ है? शेषनाग पर। शेषनाग जब डोलता है तो ये पृथ्वी में भूकंप होता है। समझ रहे हैं ना। और जब हम लोग पढ़े लिखे तब समझ में आता है कि मेरे दादा दादी जो कह रहे थे वो सही नहीं कह रहे थे। अब मुझे समझ में आती है कि ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ में आ रही है ना बात? भूकंप कैसे होता है? ये शेषनाग फेसनाग की कोई बात नहीं है। तो हम जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। हम बहुत बोल दिए, इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारा समाज जगनी चाहिए। हम किसी नेता पार्टी फाटी से मतलब नहीं रखते हैं। मुझे किसी पार्टी वाटी से लेना देना नहीं है। सिर्फ लेना देना है तो हमारा समाज जगे, हमारे समाज का विकास हो। हम इन्हीं मुद्दों पर चाहते हैं कि आगे बढ़े। मुझे ढेर सारे पार्टियों से मंच पर चढ़ करके बोलने के लिए 101 न्योता आता है, लेकिन मुझे किसी पार्टी किसी पार्टी से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है तो अपने समाज को जगा करके उनका जो ट्रैक है, उनका जो रास्ता है, उन रास्तों पर लाना। मेरे मन में ध्येय यही है, हमारे मन में लक्ष्य यही है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन आपकी जागृति हो गई उस दिन हमारा समाज, हमारा देश बदल करके वहां पहुंच जाएगा जहां आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपका बेटा एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, डीएम बनेगा, कलेक्टर बनेगा, और स्वास्थ्य मंत्री भी आपका बेटा बनेगा। इस समाज का मुखिया आपका बेटा बनेगा, वार्ड सदस्य आपका बेटा बनेगा। यह मन में धारण मत कर लीजिए कि हमारा बेटा कुछ नहीं कर सकता है। आपका बेटा इस दुनिया का सर्वोच्च नागरिक बन के दिखा सकता है। अपने भावनाओं को जगा लीजिए। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हम आप लोगों के सामने छोटे हैं, हमें माफ़ करेंगे, क्योंकि आवेश में आकर के थोड़ा ज़ोर से बोल देते हैं। ये हमारी कमियां हैं, तो इस कमियों को अपना नादान बच्चा समझ करके माफ़ करेंगे। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून जो है उसको आप सबों के सामने रखने का प्रयास किया। अतः आप सबों को बहुत बड़ा प्रणाम। जीवजपुर की जो भी जनता सुन रही थी, अगर हमसे किसी के दिल को ठेस पहुंचा हो तो उन सबों को हम जो है नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। मुझे माफ़ करेंगे अपने छोटे भाई बच्चे या बेटा समझकर। अगर कुछ हो जाए, इनकी जो उदारता है, इनकी जो अंतः भावना है, ये सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ियों को रखने का प्रयास इन्होंने किया। इतना ही नहीं कि एक चीज़ अंतिम कड़ी में इन्होंने कहा कि जामवंत जी बजरंगबली को उनके ताकत की एहसास